हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में आज अपन लेक्चर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रो देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का और स्टार्ट किया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 8 मेथड्स को पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपेयर करने की। द वेरी फर्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? मान लो RCH2OH है आपके पास और आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है। सोचो, अल्कोहल पहले स्टेप टू स्टेप ऑक्सीडेशन में क्या होता है? अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाता है, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। सर, हमें तो सीधा ही अल्कोहल को एसिड में भेजना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। जाना माना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हीट कर दो। या आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट डालकर हीट कर दो एसिडिक मीडियम में। या आप जोन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये एक स्पेशल रिएजेंट है। क्या नाम है इसका? जोन्स रिएजेंट। ये तीनों ही रिएजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? एसिड बना सकते हैं। सेकेंड, फ्रॉम एल्डिहाइड। सर, यानी अपन पास क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर कर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर कर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। देखो, स्ट्रॉन्ग यूज कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो आपने KMnO4 यूज कर लिया, मान लो आपने K2Cr2O7 यूज कर लिया, चलेगा, दौड़ेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। HNO3 भी कन्वर्ट कर देगा। सर और कोई? हाँ हाँ, क्या आपको एल्डिहाइड कीटोन में एक नेमिंग रिएक्शन याद आ रही है? टॉलन्स रिएजेंट। सर, टॉलन्स बाबा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता था। टॉलन्स हो या फेलिंग या हो बेनेडिक्ट, ये सारे के सारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट मिलता था, याद हो? यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे एज वेल एज स्ट्रॉन्ग वाले भी। क्या यहाँ तक की बातें अपने को पता लगी? 2 मेथड सीखे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। हो सकता है किसी बच्चे के मन में हो, सर 1 डिग्री की ही क्यों बात की, 2 डिग्री कहाँ गया? अरे मेरे भाई, 2 डिग्री वाला एसिड आपको कीटोन देता है, एसिड नहीं, इसीलिए हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। सबसे पहले तो इस पे 100-200 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। 100-200 बार क्या लिख लो? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत खतरनाक रिएक्शन है। आपको पढ़कर मजा ही मजा आने वाला है दोस्त। बेंजीन, ई हमार प्यारी बेंजीन। बेंजीन पर लगा है कार्बन। ध्यान से सुनना, एल्काइल बेंजीन की पहले बातें बता रहा हूं। बेंजीन पर लगा है कार्बन और उस कार्बन पे कोई भी ग्रुप हो, एनी ग्रुप, यहां पर भी कोई भी ग्रुप लगा हो, एनी ग्रुप। सर, कार्बन की 4 वैलेंसी है, हाँ, एक फिक्स कर लो। उस कार्बन पे, इस वाला ई गोरे गोरे कार्बन पे एटलीस्ट एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। यानी बेंजाइलिक सिस्टम में एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। और बाकी दुनिया जहान के कोई भी ग्रुप हो, हमें कोई मतलब नहीं। एक भी हाइड्रोजन हो गया, एक भी हाइड्रोजन हो गया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बेंजोइक एसिड में। देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर जब मैं करवाऊंगा। एक भी हाइड्रोजन हुआ ना तो फाइनल प्रोडक्ट आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, सारा कितना ही बड़ा कार्बन चेन क्यों ना हो। सर, रिएजेंट क्या है? अरे यार, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ हीट कर दो। या आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दुनिया में इनका काफी नामी गिरामी है। जैसे आपने वो सुना होगा ना, पप्पूडोन, चिकुडोन। मेरे यहाँ चिकुडोन एक चिकू गैंग है। इसी तरह ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दुनिया में नामी गिरामी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। दबदबा है इनका। सर, कुछ एग्जांपल्स हो जाएं। अरे, बेंजीन के ऊपर छोटा सा, सर सबसे पहले तो आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। अरे प्यारा टॉल्विन है, अरे प्यारा टॉल्विन है, रिएजेंट सेम रखूंगा, बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, बेंजोइक एसिड। सर जी, ई टॉल्विन से आप इथाइल बेंजीन को करवा दोगे? अरे तुम डर रहे हो, कितना ही बड़ा एल्काइल पार्ट हो। मैंने क्या बोला? सिर्फ एक हाइड्रोजन छोड़ दो भाई के पास,
एक हाइड्रोजन छोड़ दो और कार्बन 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 50 100 70 50 कितने ही कार्बन लगा लो, कितना ही बड़ा एल्काइल पार्ट हो, दिल हो या शीशा टूट जाता है। अरे नहीं नहीं सर, कोई भी एल्काइल पार्ट हो, एक एच होते ही बेंजोइक एसिड बन जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कार्बन पे लगा एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, ज्यादा तो भैया 3 हो सकते हैं, कम से कम एक होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट फिक्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड, बनने वाला प्रोडक्ट फिक्स है, एल्काइल बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड बना रहे हैं। ये तो नॉर्मल नॉर्मल बातें हुई, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 3। अब देखो कुछ और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स, कुछ और शानदार शानदार वाले एग्जाम्पल्स। मान लो किसी का मन करे सर बाहर एल्काइल पार्ट हो, अरे तो भी सेम प्रोडक्ट आएगा, बेंजोइक एसिड। अच्छा और देखो, अब किसी का मन करे कि सर बाहर यदि मैं एल्डिहाइड लगा दूं, अरे ताजा ताजा अभी पढ़कर आए हो, सर ये तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। कोई कहेगा सर हम ताजा ताजा अल्कोहल लगा दें, अरे अल्कोहल लगाने की चीज है क्या, फिर भी ये लो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, बेंजोइक एसिड। अरे ये सब तो अभी पढ़ के आए हो, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाना बेंजोइक एसिड में, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना बेंजोइक एसिड में। क्या यहाँ तक की बातें आपके दिलो दिमाग में छा गई हैं? रुकना नहीं, आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं ना दिमाग खराब हो गया मेरा, इतने सारे ग्रुप लगा दिए, मैं बेंजीन ही डायरेक्ट डाल दूं तो क्या कुछ होगा क्या? नो रिएक्शन, बेंजीन डालोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। 8th, और देखो मजा आएगा। एक बच्चा कहेगा सर ये लो मैं यहाँ पर साइक्लोपेंटेन वाला ग्रुप लगा दूं, अरे मुझे तो कोई ग्रुप से मतलब ही नहीं है भाई, मेरे को एक हाइड्रोजन की तलाश है। यदि मेरे पास मेरा प्यारा एक हाइड्रोजन है तो बनने वाला प्रोडक्ट फिक्स है, मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूँ, बनने वाला प्रोडक्ट फिक्स है, बेंजोइक एसिड। और देखो, अरे दुनिया जहान के कितना ही एग्जाम्पल लिखवा लो, 100-200 एग्जाम्पल लिख देंगे, सुबह शाम हो जाएगी। अब देखो ये तो मेनली अपने, अच्छा हाँ एक तो ये वाला रिएक्शन और देखो, जब आप मान लो नेप्थलीन है, नेप्थलीन में जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, ये इतना वाला पार्ट बेंजीन का ऑक्सीडाइज हो गया। कुछ अब स्पेसिफिक रिएक्शन है जो आपको दिमाग में रखनी है। अब मान लो किसी एक स्टूडेंट के मन में आएगा सर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे अभी तो बोला था एल्काइल पार्ट हो, एक एचओ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या आपके दिलो दिमाग में सारी चीजें सीख गई हैं? 10 एग्जाम्पल्स हो गए ना, और करो और लिखो, एग्जाम्पल्स की नहीं है कमी मेरे भाई। और देखो और मजेदार चीज आएगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। एल्कीन के बाहर, मतलब बेंजीन के बाहर कोई एल्कीन वाला पार्ट भी है ना, एल्कीन वाला पार्ट, तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। 12th, एल्कीन हो तो सर फिर एल्काइन, उनमें तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्कीन जब ऑक्सीडाइज हो सकता है तो एल्काइन तो पक्का पक्का हो जाएगा। ये सारे वो कंपाउंड्स है जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट 13th रिएक्शन, मैं देखो 2 बातें बताना चाहूंगा यहाँ पर। मान लो किसी एक स्टूडेंट का मन आ रहा हो कि सर आपने सारा बात बताया कि एक एच होना चाहिए, मान लो एक भी एच ना हो तो अब क्या करेंगे? नो रिएक्शन लिख दें। किताबों में नो रिएक्शन वर्ड लिखा रहता है। नो रिएक्शन लिखने का मतलब क्या है, थोड़ा सा टेक्निकली आप समझें इस चीज को। नो रिएक्शन लिखने का मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्ट चाहते थे यानी बेंजोइक एसिड, वो नहीं मिला, कुछ तो मिला होगा। हाँ सर बात तो सही है, क्या मिलता है? एक्चुअल प्रोडक्ट जब कार्बन के ऊपर एक भी एच नहीं है, उस केस में अभी तक तो एल्काइल वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा था, अब बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है। यानी कि सर ये बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी और कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। यानी इस केस में जब एक भी एच नहीं है तो बेंजोइक एसिड बनता, मतलब बेंजोइक एसिड नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर बनता है, बट बेंजोइक रिंग ऑक्सीडाइज होती है। कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ऊपर की बात है। किताबों में कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, किसी स्टडी मटेरियल में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाए, टेस्ट में आ जाए, नो रिएक्शन लिख देना, चल जाएगा काम। क्योंकि नो रिएक्शन लिखने का मतलब, मैं फिर बोल रहा हूँ, नो रिएक्शन लिखने का मतलब ये है कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिला,
इसलिए हमने नो रिएक्शन लिखा, पर कुछ तो बनता होगा, वो ये बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब प्यारे नाइट्राइल और अमाइड से मिल लो। अब प्यारे नाइट्राइल और अमाइड से मिल लो। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एम। आप इसमें क्या करने जा रहे हैं, मान लो मैं पानी डाल देता हूँ, ऐसे नाइट्राइल सो रहा था, ऐसे छींटे मारे पानी के, क्या होगा? आप मेरे को बताओ नाइट्रोजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पानी से H लेगा या OH लेगा? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ रहा होगा, तो पानी से सर H लेगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो कार्बन क्या लेगा? सर कार्बन OH लेगा। अरे सर ई कंपाउंड है अनस्टेबल, ई टोटोमेराइज हो जाएगा मेरे भाई, टोटोमेराइज हो जाएगा, टोटोमेराइज होकर आपको अमाइड देगा, अमाइड। यानी आपने नाइट्राइल से वाटर डाल के अमाइड बना लिया। अब इस अमाइड में क्या करो? सर वापस पानी डाल दें क्या? हाँ हाँ डाल दो। बॉन्ड हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूँ, अमाइड का हाइड्रोलिसिस है। कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, यानी कार्बन पानी से OH ले लेगा और ये अमोनिया की तरह बाहर निकल जाएगा। क्या आप देख पाए हैं? हमने नाइट्राइल से अमाइड बनाया, अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया, एसिड बना लिया। बोलो अब मेरे को सोच के बताओ, अब मुझे सोच कर बताओ, यदि मैं आपको ये बेंजामाइड दूंगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, और वाटर डाल दूंगा, तो क्या आप प्रोडक्ट बना दोगे? सर हम समझ गए, हम तो समझ गए हैं, आपने बेंजोइक एसिड बनवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सवाल वाला एक स्टेप पीछे जाता है, सवाल पूछने वाला अमाइड नहीं देता, नाइट्राइल देता है। और ये सर मेरे को याद आ रहा है, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने पर आपने कहा था एसिड बनता है, वो कुछ इसी तरह बनता है। हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, नाइट्रोजन नाइट्राइल का एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको एसिड देता है। क्या पता लग गया क्यों देता है और कैसे देता है? चलें अब अगली रिएक्शन की तरफ। आइए 8 रिएक्शन पढ़नी है, घबराओ मत अभी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जाना माना नामी गिरामी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ऑलवेज रिमेंबर R पर होगा पार्शियल माइनस, मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसलिए पार्शियल चार्जेस है। अब मुझे सोचकर बताना, मान लो मैं इसकी रिएक्शन प्यारे CO2 से करवा दूं क्या? CO2 एक दिन सो रहा था, CO2 एक दिन सो रहा था, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ था CO2। फोन आया मेरे पास, मैं बोला और भाई क्या हाल चाल? बोला सर कुछ नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, मस्ती कर रहे हैं, लेटे पड़े हैं। मैं बोला क्यों, तुम्हें ऑक्सीडाइज होने की कोई नहीं है क्या? है जीवन में CO2 बन के रहो क्या? कुछ आगे नहीं चलना, जीवन में नहीं बनना? बोला सर बनना है, बताओ क्या करवा, कुछ हेल्प करवा दो। बोला ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भेज रहा हूँ, अपना एजेंट है, अपना बंदा है, आएगा रिएक्शन करेगा चला जाएगा। बोला ठीक है। बोला सर मेरे पास तो घर ही नहीं है। बोला मतलब, तुम भी तो लेटे पड़े हो। सर बोला मैं तो ऐसे ही जमीन में पसर जाता हूँ सर, मतलब सर मेरे पास तो घर ही नहीं है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे पार्शियल माइनस चार्ज होता है, मेरे पास तो प्लस चार्ज है ही नहीं, रिएक्शन कहाँ से करेगा? तो इतनी देर में, बस इतनी सी देर में ऑक्सीजन बोल पड़ा, अरे कार्बन मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खींच लूँ क्या? मैं बोला ये घुसर फुसर की आवाज कहाँ से आ रही है? बोला सर कुछ नहीं, ऑक्सीजन कुछ कह रहा है। मैं बोला क्या कह रहा है, बात करवाओ। ऑक्सीजन बोला वाले सर, ये कार्बन को बोलो ना कि मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता हूँ, कार्बन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज दे दूंगा और अपने ऊपर माइनस रख लूंगा। मैं बोला कार्बन तुम्हें कोई दिक्कत है? बोला नहीं सर, आपने कहा कि ऑक्सीडाइज करवाना है तो मैं ऐसा काम कर लूंगा। बोला ठीक है। तो पार्शियल माइनस चार्ज ग्रिग्नार्ड से दौड़ा दौड़ा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा और इस कार्बन के प्लस पर अटैक कर लेगा। क्या आपकी निगाहें ये देख पाई हैं? सर इस पे लग गया आर, ऊपर माइनस आया होगा तो Mg पर प्लस जाता ना, प्लस बोला अरे हम तुम्हारे साथ आ जाते हैं। पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन का भूखा है, भूखा, तुरंत वाटर डाल देंगे, तुरंत वाटर डाल देंगे और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाले बॉन्ड को करेंगे ब्रेक और बन जाएगा। क्या आपकी निगाहों के सामने ताजा ताजा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया क्या? अरे सर ग्रिग्नार्ड के अंदर CO2 डाला और पानी डाल दिया, बन गया ताजा ताजा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट पानी भी डाल सकते हैं। क्या इतना बात क्लियर है? क्या इतना बात क्लियर है? सर एक एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। अच्छा, लालच है। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन CO2 भैया के साथ करवाई, फिर CO2 की वही कहानी, CO2 लेटा पड़ा है, CO2 को टेंशन ही नहीं। ऑक्सीजन बोलेगा सर थोड़ा सा पार्शियल मैं दे दूंगा इसको, और इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस, ये इस कार्बन पे करेगा अटैक, O डबल बॉन्ड CH3
ओ पर MgCl लग गया, पानी डाल दो, मुंह पे पानी फेंक के मारो इसके, डबल बॉन्ड CH3COH, सर ये तो इथेनोइक एसिड बन गया। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? हमने बातों ही बातों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड बना दिया है। सर मजा आ गया। चलो तो आगे। असाइल हैलाइड, बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं, एसिड हैलाइड भी बोल देते हैं इसको। मान लो RC डबल बॉन्ड OCl है, आपने करा, आपने डाला वाटर, सर जी वापस हाइड्रोलिसिस करवा रही हैं, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो पानी से, क्या पानी से ये क्या ले लेगा मेरे भाई, पानी से ये ले लेगा OH और H+Cl- बाहर। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? सर ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, यानी एसिड हैलाइड हो, एसिड अमाइड हो, पानी डालो एसिड बनाओ, पानी डालो एसिड बनाओ। अब एक स्टूडेंट बोला सर मेरे को है ना, मतलब आपने और भी तो एसिड डेरिवेटिव बताए थे, मला कौन सा? बोला सर आपने बताया था ना वो, एक तो एसिड हैलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड भी था और एस्टर भी था, क्या सब में पानी डाल डाल के काम चलाएं? मैं बोला यार तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ये लो तुमने नाम याद किया एनहाइड्राइड को, तुमने याद किया अपने प्यारे एनहाइड्राइड को, फिर से डालेंगे पानी इन एसिडिक मीडियम। क्या आप थोड़ा सा मैकेनिज्म देखकर खुशियां मनाना चाहेंगे? छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट उतनी ही जितना आप मजा उठाएंगे। सबसे पहले H+ आएगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर की निगाहें H+ पर, क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट कर देगा। सर ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस आया ऑक्सीजन की एकदम दिमाग घूम गया, पगला गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा सबसे इलेक्ट्रॉन्स खींच लूंगा। मैं बोला सबर रखो यार, तुम क्यों इतना उछलते रहते हो, ऑक्सीजन तुम्हें शर्म नहीं? बोलता है सर बातों ही बातों में मैंने H+ को अटैक किया, मेरे पे प्लस आ गया। अरे तो मैं क्यों रो रहे हो भाई, कहीं से इलेक्ट्रॉन्स खींच लो, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तुमने खींच लिए, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो सर इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो मैं बोला पानी भेज तो रहे हैं, जब इस कार्बन पे प्लस आया होगा तो पानी से OH ले लेगा ना, और ये बोलेगा हम ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? हम बोले तुम्हें शर्म नहीं आती बेशरम, एक और मोल एसिड बना रहा हूँ, देखो एक और मोल एसिड बना रहा हूँ। अरे सर यानी एनहाइड्राइड को आपने तोड़ा है, एनहाइड्राइड को आपने तोड़ा है, देसी भाषा में समझो H और OH जोड़ा है, एनहाइड्राइड को तोड़ा है, H और OH जोड़ा है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना डाला बे। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? एनहाइड्राइड में पानी डालो और एसिड बनाओ। सर मजा आ गया, हाय हाय प्यारा सा एस्टर आ गया। सर ये काम भी बहुत आसान है, मतलब आप हमको नहीं भी बताओगे ना तो भी हम सीख जाएंगे, मतलब बहुत है बढ़िया। बॉन्ड तोड़ो, HOH जोड़ो, क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? सर एक तो बन गया एल्कोहल और एक बन गया एसिड, मैं R डैश कर दूं, R डैश। क्या आपने 9th-10th में पढ़ाई की है कभी? सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे ही 12th में कोई आ गए हैं, मतलब मैं तो वैसे ही जनरल पूछ रहा हूँ। क्या आपकी वो 9th-10th वाली मैडम ने, हाँ सर सारी बातें याद है मैडम की तो, अरे बेशर्मो हमारी बातें कभी याद कर लिया करो। क्या आपकी 9th-10th वाली मैडम ने आपको कभी ये बताया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनना? हाँ सर बताया था, एसिड और अल्कोहल डाल के बनाते हैं। अरे तो देखो ना, उल्टा दौड़े दौड़े जाओगे तो एस्टर पाओगे, और एस्टर में पानी डालोगे, एस्टर सो रहा था मुंह पे पानी फेंक के मारा उसके और एसिड और अल्कोहल बन गया। यानी अल्कोहल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है एस्टर, और एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर बन जाता है एसिड और अल्कोहल। क्या ये वाली बातें अपने को पता लगी? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एस्टर का आपने हाइड्रोलिसिस किया और आपको मिल गया एसिड और अल्कोहल। ये 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज अपन लोगों ने पढ़े हैं। मैं एक बार विद इन ए मिनट सारी चीजें फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला एसिड, अल्कोहल एल्डिहाइड से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पर एसिड, एल्काइल बेंजीन से एसिड बनाया, नाइट्राइल और अमाइड से पानी डाल के एसिड बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 डाल के रिएक्शन करवाई, ऐसा एसिड हेलाइड, एनहाइड्राइड और एस्टर में पानी डाल डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए हैं भाई। अब आ जाओ 3 सवाल पे, अब आ जाओ 3 सवाल पे, 2 मैं करूंगा 1 आप करोगे, या छोड़ो
मैं एक भी नहीं करूंगा, तीनों आप करोगे। बम्पर ऑफर वे, तुम्हारे लिए न्यू ईयर का सरप्राइज दिया हूं। G1, G2, G3 तीनों क्वेश्चंस करने हैं, और G1, G2, G3 के करेक्ट आंसर्स को कमेंट करना है मेरे भाई, कमेंट करना है। पता तो लगे कितना सीखे हो। सब चीज पढ़ा चुका हूँ, एक भी सवाल गलत करोगे कूटूंगा, एक भी सवाल गलत करोगे कूटूंगा। तीनों मैं डिस्कस कर लूंगा लेक्चर नंबर 3 में, टेंशन ना लो, है ना। अब टाइम है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अभी केमिकल रिएक्शंस को भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है या बेस है? सर क्या मजाक कर रहे हो, इसके तो नाम में ही एसिड आ रहा है। ये तो एसिड है, एसिड। क्यों एसिड है भाई, किसने कहा एसिड है? नाम में आ रहा है इसलिए? नहीं सर, हमें पता है। क्या पता है? सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, अच्छा एसिड क्या होते हैं सर? जो H प्लस दे दें। सर जब ये H प्लस दे देता है ना, तो ये O पर माइनस आता है और H प्लस बाहर, मतलब अच्छी बात है, H प्लस दे दिया। क्या अनायन स्टेबल है? हाँ सर, अनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसकी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, R O माइनस डबल बॉन्ड O। ये क्या है? टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, इसीलिए ये एसिड और बहुत अच्छा एसिड है, यानी एसिडिक नेचर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि H प्लस तो दिया, समझ में आता है। H प्लस देने के बाद जो अनायन बना है वो काफी बढ़िया बना है। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अब एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से ग्रुप बढ़ाएंगे? मैं ऐसे लिख दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से ग्रुप इंक्रीज करेंगे? सर एसिड पे से मतलब H प्लस गया तो अनायन बना है, अनायन बना है तो इन पे से वो ग्रुप्स इनको स्टेबल करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं लिख दूं -I -M ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। आइए तो कुछ कुछ क्वेश्चंस करके खुशियां मनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सोचना समझना और फिर आंसर करना, यूं नहीं कि बस कर दिए। टंग टंग टंग, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और एक और लिख लेना आयोडीन वाला। आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है कि कौन अच्छा एसिड है। सर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले में देखो भैया, H प्लस हटाओ, अनायन बनाओ। अनायन में एक बार फ्लोरीन लगा है, एक बार क्लोरीन लगा है, एक बार ब्रोमीन, आयोडीन भी लगा लेना। तीनों का -I, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं ना ये। बट बढ़िया तरीके से कौन खींचता है? -I फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से, यानी ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। मैं सारे ऑर्डर किसके लिख रहा हूं, फिर बोल रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ के हम ऑर्डर लिखते चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सोचना समझना बताना। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ही बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम। सर हमें दिख गया। अच्छा यहाँ एक कार्बन हम खा गए क्या? टिंग टिंग टिंग। आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा। सर यहाँ 3-3 क्लोरीन लगे हैं, 3-3 क्लोरीन मिलकर -I लगा रहे हैं। यहाँ 2 ही क्लोरीन है, यहाँ 1 ही क्लोरीन है, तो जितने ज्यादा -I वाले ग्रुप्स उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब ये वाला बताना, एक है फॉर्मिक एसिड और एक है इथेनोइक एसिड, कौन ज्यादा अच्छा एसिड है? सर हमें दिख गया, यहाँ तो हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है, और मिथाइल का लगता है +I एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, यानी ये ऑर्डर हो गया। क्या आप ये नॉर्मल तीनों ऑर्डर समझ पाए हैं? जो ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ, वो ग्रुप जो +I देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। आइए एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन। अब हमको एक पेज लेना पड़ेगा, कोई नहीं हम ले लेंगे। सोचकर बताना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान तरीके से सोचकर बताना कौन अच्छा एसिड है। बहुत बार आता है, बेंजोइक एसिड और फिनोल में ज़्यादा बढ़िया एसिड कौन है? आपको क्या करना है, एसिड की अनायन बना लो,
क्या बना लो, अनायन। ये O पर माइनस आ गया और ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, O पर माइनस। सर ये भी रेजोनेंस करेगा और ये भी रेजोनेंस करेगा। सोचो, रेजोनेंस करने के बाद फिनोल में यानी फिनॉक्साइड आयन में कार्बन पे प्लस चार्ज कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज़्यादा अच्छा है ना दोस्त। तो यानी सर हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बेंजोइक एसिड अच्छा एसिड है फिनोल से। बिल्कुल सही बात है। आप नाम में एसिड आ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होनी ही है। रीजन में क्या लिखोगे कि जब H प्लस जाता है अनायन बनता है तो रेजोनेंस होने पर ऑक्सीजन पे माइनस आता है और फिनोल के केस में कार्बन पे माइनस आता है। इसीलिए इसीलिए मेरे भाई कि जो माइनस चार्ज है वो हमारे पास ऑक्सीजन पे ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इसलिए बेंजोइक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू फिनोल। क्या आप ये सारी बातें समझ गए हैं? तो छोटी छोटी मैंने बेसिक बेसिक बातें की हैं और आपको यहाँ पर समझा दिया है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। ओम्स गैप कल पढ़ाया था ना, ओम्स गैप। इन छह के छह एसिड्स में से ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पिमेलिक एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 3 क्वेश्चन तो वो G1 G2 G3 बताने हैं और इन छह के छह एसिड्स में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये आपका क्या है, होमवर्क। ये आपका क्या है, होमवर्क, और ये आपको बताना है। इसको अपन डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। चीज़ों को बहुत इत्मीनान तरीके से पढ़ना। नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, क्यों नहीं सर पीडीएफ दे दो वो दे दो। खुद के नोट्स बनाए हुए लंबे समय तक काम आते हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी रहते हैं दोस्त। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। कंटेंट बहुत सॉलिड है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, चीज़ों को समझें और नोट्स बनाते रहें। तो आज के लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा और थोड़ी बहुत बातें एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है दोस्त, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। ये तीनों क्वेश्चन मुझे आंसर जरूर चाहिए। लेक्चर नंबर 3 में इनके आंसर्स हैं। ठीक है, बट एक बार आप जरूर ट्राई करें, बना लोगे यार, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बना लेंगे आप। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।